हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है और अभिनंदन भी। प्यारे बच्चों, राजस्थान में जीएनएम डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए फॉर्म की जो लास्ट डेट 15 अगस्त थी, उसको बदल दिया गया है। डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। इस बार 1 अगस्त को जीएनएम के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे। जीएनएम यानी जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ। ये 3 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग के अंदर। नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग जो है 12th बायो के बच्चों के लिए डिग्री कोर्स होता है। इसके बाद में आता है जीएनएम कोर्स। जीएनएम कोर्स 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है, जो बायो के साथ साथ आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो ये जीएनएम के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और राजस्थान में जीएनएम में एडमिशन 12th के परसेंटेज बेस पर होता है। किसी भी राजस्थान के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जो इस फॉर्म को भरता है। और फॉर्म भरने के साथ साथ अभी कॉलेज की चॉइस फिलिंग भी हो रही है। मतलब आपको केवल फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म के साथ कॉलेज भी फिल करने हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना है ना। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि कॉलेज केवल आप एक जिले का भर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज तो सारे के सारे भर सकते हो, लगभग 15 से 16 गवर्नमेंट कॉलेज है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज केवल एक जिले के ही भर सकते हो। कोई भी एक जिला सेलेक्ट करके और उसके प्राइवेट आप भर सकते हो। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे बायो का हो या मैथ का, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का, एग्रीकल्चर का हो या अदर किसी डिपार्टमेंट का, और बच्चों आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, राजस्थान जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए ये फॉर्म भर सकते हो। अब डेट जो बढ़ तो गई है, लेकिन कहाँ तक कितनी बढ़ाई गई है ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, मैं अगर बात करूं जीएनएम की काउंसलिंग की, ये काउंसलिंग भी है एक तरह से। फॉर्म भी भरा जा रहा है, काउंसलिंग भी है, साथ में ही काउंसलिंग चल रही है, आप ऐसे समझ लो। है कि नहीं है? बिल्कुल जी। पहले राउंड की काउंसलिंग साथ में ही चल रही है। पहले राउंड के लिए चॉइस फिलिंग साथ में ही हो रही है। ओके भाई, बिल्कुल जी। अब देखो, अगर फॉरम की डेट की बात करें तो सबसे पहले तो देखो आप, राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाएं, है ना, आज की डेट का ये नोटिफिकेशन है। देखो 14 अगस्त। ठीक है ना बेटा? आदेश जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2025-26 प्रथम काउंसलिंग आयोजित किए जाने हेतु अभ्यर्थियों से दिनांक 15 अगस्त 2025 तक विकल्प पत्र का मतलब होता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि की गई थी, जिसे, है ना, जिसे विकल्प पत्र कम प्राप्त होने के कारण 22 अगस्त तक अभिवृद्धि की जाती है। मतलब इस बार काफी कम फॉर्म भरे गए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि एक तो इस बार फॉर्म जल्दी आए हैं, और दूसरी वजह यह है कि इस बार टाइम बहुत कम दिया। पहले डेढ़ डेढ़ महीने का समय मिलता था, इस बार केवल 15 दिन का टाइम दिया। तो कैसे फॉर्म भरे जाएंगे? है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब ये फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे भरे जा रहे हैं भाई? देखो बेटा, अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं इस साइट पर, rajgnm2025.co.in। और ये मेन वेबसाइट है जिस पर नोटिफिकेशन आते हैं, rajswasthya.rajasthan.gov.in। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल, ये वेबसाइट आप देख सकते हो, है ना। ये है बेटा वेबसाइट। ठीक है ना? इस वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा। और देखो फॉर्म की अपडेट बढ़ चुकी है, 22 अगस्त हो चुकी है। आप देखो, देखें, आवेदन फॉर्म और विकल्प फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। आवेदन फॉर्म का मतलब है एडमिशन फॉर्म भी भरा जा रहा है और कॉलेज की चॉइस भी भरी जा रही है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल जी। यहाँ पर देखो, देखें, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन एवं विकल्प फॉर्म शुल्क जमा कराने के लिए यहाँ क्लिक करें। 700 रुपये टोटल फीस है बच्चों। तो पहले यहाँ क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन होगा, शुल्क जमा होगा। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म भरना होगा। फिर यहाँ पर क्लिक करके कॉलेज की चॉइस भरनी होगी। 3 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपने केवल 2 स्टेप पूरे किए तो आपका फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन चॉइस सबमिट नहीं होगी। चॉइस सबमिट के लिए इस स्टेप पर भी क्लिक करना है। तो ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, ये टोटल 3 स्टेप है। ऊपर वाले में केवल गाइडेंस है।
है ना। तो इन तीनों स्टेप को पूरा करना है ना। बिल्कुल बेटा, इस बात का ध्यान रखना। और रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज लिस्ट वैसे पहले बता चुका हूं। तो पहले जब आप स्टेप नंबर 2 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ना, तो अपने मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। डालते ही इस तरह से आपकी डिटेल खुलेगी बच्चों, है ना। और उस डिटेल को फिल करना होगा, ठीक है ना। और डिटेल जैसे ही आप फिल करोगे ना बच्चों, फादर नेम, मोबाइल नंबर है, जेंडर है ना, आप राजस्थान के है या नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, ये भर के नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट कटवाते ही आपका इस तरह का स्लिप निकलेगा। और पेमेंट होने के बाद अगला स्टेप फॉर्म वाला खुलेगा, है ना। और अगले स्टेप में फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट कट गया, फिर फॉर्म के लिए, है ना, आप अपना जो पेमेंट का आईडी है वो डालोगे, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के नेक्स्ट कर दोगे, है ना। फिर इस तरह से आपके फॉर्म भरने के सारे स्टेप खुलेंगे, एड्रेस वाला, फोटो और साइन वाला, है ना। और ये सारे स्टेप इस तरह से खुलेंगे। डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे आपको, है ना। ध्यान रखना कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलिंग में अपलोड करने हैं। तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, फोटो और साइन, ये 5 कागज अपलोड करने हैं भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल। अब मैं अगर बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजों की, तो टोटल 15 गवर्नमेंट कॉलेज है भाई। पहले जोधपुर की गवर्नमेंट कॉलेज दिख नहीं रही थी, अब वो दिखना शुरू हो चुकी है ना। बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। एक तो है केकड़ी अजमेर के अंदर है, दूसरी अलवर में गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर बांसवाड़ा में है, बाड़मेर में है, और आपकी भरतपुर में, भीलवाड़ा, बीकानेर, इसके बाद जयपुर है, जालोर है, कोटा है ना, पाली है, सीकर है, गंगा नगर है, उदयपुर है, और एक प्रॉपर अजमेर के अंदर है। प्रॉपर अजमेर में है JLN के नाम से, JLN। और एक 16 नंबर पे है SN कॉलेज, और जो MG हॉस्पिटल के नाम से है जोधपुर। तो टोटल 16 गवर्नमेंट कॉलेज है। ये GNM के गवर्नमेंट कॉलेज है 16। कितने गवर्नमेंट कॉलेज है? 16 कॉलेज है भाई गवर्नमेंट के। चित्तौड़गढ़ में भी एक कॉलेज है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं है, वो प्राइवेट है। तो टोटल कॉलेज कितने हैं? 16 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। अजमेर और जोधपुर भी शामिल है साथ में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अजमेर में 2 है भाई, एक केकड़ी अजमेर और एक प्रॉपर अजमेर। तो गवर्नमेंट के कॉलेज है 16, बाकी जिले वाइज प्राइवेट कॉलेज तो बहुत है ना। जिन भी बच्चों को GNM में एडमिशन मिल जाता है, मैं उन सब बच्चों को कहूंगा कि आप विजय एजुकेशन का GNM फर्स्ट ईयर का ये कलाम बेच जरूर ज्वाइन करें, और इसमें आप GNM फर्स्ट ईयर की स्टडी कर पाओगे बहुत ही अच्छी तरह से। जिनको हर हाल में GNM करना है, और जिनके परसेंटेज 70 से ऊपर है या 60 से ऊपर हैं, तो वो भले ही आज ही GNM फर्स्ट ईयर का बैच लेकर के पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो कॉलेज मिलेगा ही। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ 85 या 90 से ऊपर जाती है बेटा, ठीक है। तो ये थी GNM फॉर्म को लेकर के जानकारी। फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है, 22 अगस्त हो चुकी है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म जरूर भरवा दें। फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो की लिंक भी इसके नीचे मैं डलवा दूंगा बेटा, ठीक है। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे चॉइस भरनी है, सब कुछ मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। और इसका वीडियो में जो है जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो सारी लिंक डलवा दूंगा। इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। और अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं क्या? हाँ, भर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। और आप में से अगर कोई बच्चा राजस्थान से BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहता है, तो BSc नर्सिंग के लिए राजस्थान में प्रवेश परीक्षा होती है ना। आप अगले साल के लिए 2026 के लिए BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो विजय एजुकेशन ऐप में एक ऑनलाइन बैच है जिसका नाम है जीत। आप जीत बैच को ज्वाइन करके अगले साल के लिए BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल जी। ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।